गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी हुकूमत ने एक पंजाबी फ़िल्म जो हाल ही में रिलीज़ हुई थी जिसका नाम जॉयलैंड था, इस पर पाबंदी लगा दी है। इसकी पाबंदी की हमायत व मुखालफत में तहरीरों और ट्वीटों का सिलसिला ताहाल जारी है। इतला के मुताबिक फ़िल्म ख्वाजा सराओं के गिर्द घूमती है। इधर उधर से मिलने वाली इतला से पता चलता है कि फ़िल्म एक शादीशुदा मर्द और एक ख्वाजा सरा के दरमियान मोहब्बत की कहानी है, जिसके हाशिए में ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी भी बह रही है। मजहबी हलकों का इसरार है। इस फिल्म में पाकिस्तानी तहजीब व तमद्दुन को चैलेंज किया गया है। फिल्म पर अपना तबसरा चंद सवालात की सूरत में पेश करना चाहूँगा और इससे पहले वार्निंग देना चाहूँगा कि ये किसी हद तक स्पॉइलर की सूरत में हो सकते हैं, लिहाजा इस पेश लफ्ज़ को स्पॉइलर अलर्ट समझ लें। सवालात कुछ ये हैं। क्या पाकिस्तानी माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम घर के कमाने और मेहनत करने वालों को ख्वार नहीं रखता? क्या पाकिस्तानी माशरे में घर के माशी हालात में हिस्सा ना डालने को जहाँ मौका मिले जलील नहीं किया जाता? क्या पाकिस्तानी माशरे में औरत की नौकरी करने को नापसंदीदगी की नज़र से देखने वाले मौजूद नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में स्मगलिंग से लेकर रिश्वतखोरी तक नाजायज़ तरीके से कमाने वाली माशरे में सफ़ेद पोश की निस्बत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं रखते? क्या पाकिस्तानी माशरे में थिएटर, ड्रामे और फिल्म में काम को बुरा नहीं समझा जाता? क्या पाकिस्तानी माशरे में मुजरा बुरा तस्वर किया जाने के बावजूद आम नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में मर्द के काम करने को औरत के काम करने पर तरजीह नहीं दी जाती? क्या पाकिस्तानी माशरे में ट्रांसजेंडर का नाम सुनते ही तज़हीक, तहक़ीर, नागवारी आम नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में ट्रांसजेंडर्स के साथ जिनसी ताल्लुकात काम नहीं किए जाते? क्या पाकिस्तानी माशरे में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के रास्ते मसदूद नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में हम जिन्स परस्ती मौजूद नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में खुद लज़्ज़ती मौजूद बल्कि आम नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में लड़की की पैदाइश पर अफसरदगी का होना मौजूद नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में खुद औरत को लड़के की ख्वाहिश होना मौजूद नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में शादी के फ़ौरन बाद हमल और औलाद की पैदाइश के लिए मनकोहीन पर दबाव नहीं डाला जाता? क्या पाकिस्तानी माशरे में औरत का बच्चा पैदा करने में तख़ीर करना बुरा नहीं समझा जाता? क्या पाकिस्तानी माशरे में दौरान हमल या बाद इस हमल औरत के डिप्रेशन में जाने को नज़रअंदाज नहीं किया जाता? क्या पाकिस्तानी माशरे में अपनी औलाद को कत्ल करने के वाक़यात मौजूद नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में ख़ुदकुशी के वाक़यात नहीं होते? क्या पाकिस्तानी माशरे में उम्र रसीदा माँ की ऐसी ज़रूरियात जिन पर बार करना मुश्किल होता है नज़रअंदाज नहीं किया जाता? क्या पाकिस्तानी माशरे में उम्र रसीदा अफराद के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम नहीं होते? क्या पाकिस्तानी माशरे में किसी भी उम्र की औरत का घर से बाहर राहत गुजारने का मतलब गलत लिया जाना मौजूद नहीं? क्या पाकिस्तानी माशरे में किसी भी उम्र के मर्द की बुलिंग बिल्कुल नहीं होती? सवालात तो और भी बहुत हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जॉयलैंड को मद्देनज़र रखते हुए इतने भी काफ़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मदरजा झैल बिला तमाम मनफी खसूसियात पाकिस्तानी माशरे का ख़ास हिस्सा हैं। जी नहीं, हमारे माशरे के अपने मसाइल और मनफी और मुस्बत खसाइल होते हैं, लेकिन उन पर फ़िल्म बना दी जाए इसका मतलब ये नहीं कि ये तमाम मसाइल सिर्फ हमारे ही माशरे में हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे तमाम मसाइल माशरे में आम हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। मसलन वालिदैन की ताज़ीम हमारे माशरे में आम है, लेकिन ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जहाँ बेटे ने वालिदैन को मार दिया, माँ को घर से निकाल दिया, वगैरह वगैरह। फ़िल्म होती है, कहीं मुकम्मल तख्लियाती जैसे मौला जड़, तो कहीं किसी एक मशरती मसले का अहाता करती है, तो कहीं कई सारे मसाइल को सामने लाती जैसे जॉयलैंड। मसलन न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में मस्जिद पर दहशतगर्दी के हमले पर फ़िल्म बनाई जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि न्यूजीलैंड की वजह शोहरत ही दहशतगर्दी है। बस वैसे ही जॉयलैंड ने दर्जनों माशरती मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई है जो आम हो या ना हो किसी न किसी शक्ल में मौजूद ज़रूर हैं और जिनका हर सूरत में हल मौजूद होना चाहिए। ऐसी फ़िल्में ज़रूर बननी चाहिए जो किसी भी माशरे के माशरती मसाइल पर मबनी हो। सकाफ़त को लेकर सब अच्छा है दिखाया जाना नामुमकिन है। मतलब क्या चाहते हैं, क्या दिखाया जाए? पश्तून या पंजाबी या सिंधी या बलोच कल्चर पर मबनी फ़िल्म जिसमें सब अच्छा दिखाया जाए, ऐसा है तो फ़िल्म क्या बनेगी? मेरी नज़रों से हमाकत पर मबनी कई तहरीर और तबसरा जात गुज़रे जिनके मुताबिक हम जिनसी परस्ती जैसे मामलात का फ़िल्मों में जगह पाना उन्हें नॉर्मलाइज करने के लिए होता है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ की 5 सरफरेज गालियों में से पहली 2 इनकेस्ट पर मबनी हों जबकि तीसरी हम जिस परस्ती पर, वहाँ हम जिस परस्ती और इनकेस्ट दोनों ही से चश्म पोशी खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन बात बहरहाल हकीकत है। क्या मदारस से लेकर हॉस्टल्स तक में हम जिस परस्ती के वाक़यात आम ना सही मतवातर नहीं, वैसे तो आम ना कहना भी
کثر نفی والی بات ہوگی، لیکن چلیے جذبات کا خیال رکھ لیتے ہیں۔ تواتر کو تو مانتے ہیں نا، پھر کیا مطلب ہے؟ عام تو یہ پہلے ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک خاص طبقے میں یہ پہلے ہی تقریباً نارملائز ہے۔ اب باقی اس پر بات کرنے لگیں تو وہی طبقہ لٹ لے کر کھڑا ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگے گا۔ ٹرانسجینڈر کے حالات تو یہ ہیں کہ ہم میں بنیادی ترین شعور اب بھی کہیں جا کر آیا ہے۔ جب ہم میں سے کچھ نے ٹرانسجینڈر کے لیے خسرا، ہجڑا، زنخواہ وغیرہ جیسے رائج العام الفاظ ترک کر کے ٹرانسجینڈر کی اصطلاح بشرقیہ مغربی مستعارلی ہے، ورنہ ہمارے پاس تو ان کے لیے نیوٹرل الفاظ تک کا قحط تھا، اور یہ بات ہے فقط تذکرے کی۔ عام زندگی میں ٹرانس کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ملک صاحب سے معذرت و تعزیت کہ پوری تحریر میں جوئے لینڈ کی بجائے جوائے لینڈ لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فلم بنانے والے نے کریڈٹس میں ایسا ہی لکھا ہے۔